सबकी मैं आवाज आ रही है ना? जिन जिन के क्वेश्चन है सब लोग हैंड रेस कर लीजिए, एक एक करके आपके प्रश्न लिए जाएंगे। और आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होता है जिनका नहीं भी लिया जा रहा है तो शॉर्ट में आंसर अगर मैं दे पाऊंगी तो दे दूंगी। आप लोग चैट में भी मैसेज डाल सकते हैं, है ना? चैट में भी आप लोग रिप्लाई करते रहिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा जितने भी लोग हैं। स्वास्थ्य कथा फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। प्रश्न पूछिए नेहा जी। नेहा जी अपने आप को अनम्यूट करिए और प्रश्न पूछिए। हेलो मैम। हाँ नेहा जी। मैम मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरी बेटी है, अभी 1 साल की हुई है, छोटी। अच्छा। हम्म। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 2022 की। आपकी आवाज कट वो रही है, आप बीमार एक बार ज्यादा फिर से डेट रहती ऑफ है। बर्थ बोलिए। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मैम मेरी जी डेट ऑफ बर्थ है बेटी। 24 फरवरी। बेटी है मेरी। जी। जी अभी 1 24 साल उसे फरवरी। कंप्लीट हुआ है। जी अच्छा। 24 फरवरी 2022 की। वो बीमार रहती है। मैंने नॉर्मल पंडित से दिखा है तो वो काल सर्प दोष बताते हैं उसका, कि काल सर्प दोष है। और काफी थोड़ा बीमार भी रहती है। तो उसी के बारे में थोड़ा जानना चाहती हूँ कि आगे उसका कैसा सफर रहेगा। देखिए नेहा जी, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, बीमार रहता है। क्या उसे सर्दी खांसी जुकाम फीवर ये लगा रहता है तो ये नॉर्मल है, छोटा है, बहुत ही छोटा बच्चा है आपका, है ना? तो इसके लिए अभी इतनी जल्दी कोई उपाय या कुछ भी रेमेडी ये सब मत करवाइएगा। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने किसी पंडित को दिखाया है और उनका कहना है कि जी काल जी। सर्प दोष है ना? जी तो मैम, तो काल, मैं इसके लिए आगे क्या कर सकती हूँ? देखिए वो अगर उन्होंने पत्री देखकर बताया कि काल सर्प दोष है तो आपके घर में भी पितृदोष होगा, है ना? अब आप अपने घर में साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट चेक करिएगा। या तो जी आपका जो दरवाजा है वो नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है, गेट जो आपका है नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ है। जी। और साउथ वेस्ट में चेक करिए क्या है। साउथ वेस्ट में आपके पक्के से काला, आपके साउथ वेस्ट में कौन सा रंग आ रहा है? हम कहीं हरा कलर तो मेरा नहीं आ रहा है आपके साउथ बाथरूम वेस्ट बना में? हुआ है साउथ वेस्ट में, पिंक कलर का बाथरूम। हाँ देखिए, बाथरूम है। टॉयल टॉयलेट है तो वहां पे देखिए पितृदोष उत्पन्न हो जाता है, काल सर्प दोष हमारे घर में भी कहीं ना कहीं बन जाता जी जी। है ना? तो आप एक काम करिए, आपका टॉयलेट जहां बना हुआ है, टॉयलेट सीट के जी आसपास चारों पासे पीले रंग का टेप, पीले रंग के टेप से 4 इंची टेप आता है, पीले रंग का, मार्केट में मिल जाएगा। वास्तु टेप नाम से आप सर्च करेंगे गूगल पे, उसमें भी मिल जाएगा। तो आप वो 4 इंची टेप लीजिए और जो टॉयलेट सीट बनी हुई है उसके चारों पासे येलो कलर का टेप लगा दीजिए। ठीक है, ये तो आपका ओके साउथ मैम। वेस्ट का ट्रीटमेंट हो जाएगा, जो कि वो वास्तु के हिसाब से मैंने आपको बताया है। और पत्री में जो जी वो पंडित जी ने बताया काल सर्प दोष है ना, तो वो काल सर्प जी दोष जी। कटेगा। ये आपका वास्तु में अच्छा। 30% रेमेडी आपकी ये हो गई। ओके मैम। ठीक है। ओके। और जब बच्ची बड़ी हो जाए 6 साल के बाद, 6 साल के बाद आप एक बार संपर्क कर लीजिएगा तो मैं आपको और बता दूंगी आपको क्या करना है। 6 साल के पहले हम कोई रेमेडी नहीं दे सकते। छोटी मोटी तबियत, फीवर हाँ। जुकाम सर्दी लगा रहता है तो होम रेमेडी से आप उसको ठीक करिए, ओके मैम। ओके, थैंक यू मैम। है ना? थैंक बाकी बच्ची का कैसा क्या रहेगा वो आपको जानना है तो आपका लास्ट में हम क्वेश्चन लेंगे फिर, है ना? ओके मैम। ठीक है। हाँ। थैंक यू मैम। जितने भी लोग सुन रहे हैं वो लोग, है ना, शॉर्ट में क्वेश्चन पूछिएगा एक लाइन में। हेलो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो। हाँ बोलिए। मैम मैं शीतल बिष्ट बात कर रही हूँ। शीतल जी। हाँ जी। हाँ शीतल जी बोलिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ आपको बताऊं? आपका क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बताइए पहले। मेरा क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि मुझे ना प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लास्ट ईयर मैंने आईवीएफ भी कराया तो प्री मेच्योर लड़का हुआ और 2 दिन के बाद एक्सपायर हो गया। ओके। हाँ जी। ये तो आप पहली बार हुआ है मिसकैरेज? हाँ, पहली बार ही हुआ है। एक्चुअली ओके। काफी टाइम से मैं प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हूँ तो लास्ट में मुझे आईवीएफ ही करवाना पड़ा और ये मेरी सेकेंड मैरिज है।
ओके, मुझे एक बात, हाँ एग्जैक्टली मैं यही क्वेश्चन पूछने वाली थी, आपकी शादी होने में भी दिक्कत गई थी क्या? दिक्कतें हुई? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा जी। शादी में मेरी बहुत लेट हुई है। शीतल जी डेट बताइए आप अपनी। हाँ जी, 30 जून। हेलो। 30 जून 1975। 1975। हाँ जी। आप रुकिए, हाँ आप लाइन पे रहिएगा, मैं देखती हूँ। शीतल जी परेशानी आपके साथ है ना, आज से नहीं है, बहुत पहले से चली आ रही है, शायद आपके कॉलेज टाइम से स्टार्ट हो गई होंगी। हाँ जी, हाँ जी, परेशानी तो रुकावटें, बहुत रही है शुरू से ही। रुकावटें चली आ रही होंगी, कोई भी आप जी, जी। डिसीजन डिसीजन क्विकली नहीं ले पाते हैं, हाँ जी, हाँ डरे जी, रहते बहुत हैं आप, डरे। कन्फ्यूजन रहता है। हाँ, और जब मैं ले लेती हूँ तो बड़ा कन्फ्यूज़ रहती हूँ कि क्या मैंने सही डिसीज़न लिया या गलत लिया? और एक बात और बताइए, अगर आप है ना ऊपर वाले की पूजा पाठ भी करते हैं तो भी है ना, जब रिजल्ट नहीं आता तो आप उनको कोसते भी हैं कि मेरे साथ ऐसा, मेरे हाँ, साथ ही ऐसा क्यों बिल्कुल, हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये चीजें भी हैं आपके साथ, हाँ जी। है ना? अब आप बने रहिएगा। देखिए ये साल आपका है ना, ये साल जो है आपका, मैं आपको हाँ इस जी। साल के बारे में बताती हूँ। ये साल जी, है, जी। अगर आपको आगे जाकर कुछ भी प्लान करना है, मतलब इस साल आप थोड़ा सा रुकिए। अभी आपका हुँ, मिसकैरेज हुँ। हुआ है, तो मेरे हिसाब हाँ से मैं जी। आपको ये राय सलाह दूंगी कि आप अभी इस साल थोड़ा सा ट्राई मत करिए, इस साल रुकिए, है ना? इस मैम साल आप है ऑलरेडी ना मैं प्लानिंग मैं करिए। 2 साल रुक चुकी हूँ। मेरी बात सुनिए, पिछले 2 साल हाँ आपका जी। कैसा रहा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आपके भविष्य हाँ से जी, हाँ मतलब है। जी। मैं कुछ चीजें जी, जो जी। देख पा रही हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आगे जी। आप चाहते हैं कि आगे आपका बेबी कंसीव हो, अच्छा हो, उसमें कोई इश्यू ना आए, है ना? देखिए क्या हाँ होता है जी। ना कि हम कंसीव भी हो जाता है, डॉक्टर से आप मेडिसिन लेंगे, कुछ करेंगे, या मैं आपको कोई रेमेडी दे दूं आप करेंगे, और है ना बेबी कंसीव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद होने के बाद भी कुछ दिक्कतें आ जाएंगी। अच्छा। बच्चे की हेल्थ ही हो सकता है बेकार बेकार रहे, या कुछ भी इशू हुँ, आ हुँ। सकता है ना? हाँ जी। पूरी तरीके से बेबी डेवलप ना हुआ हो, प्री मेच्योर बेबी हो जाए, या हुँ, इस हुँ। टाइप की आपके साथ प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं आपको हुँ, ये हुँ। बोल रही हूँ कि आप थोड़ा रुकिए, इस साल आपको रुकना ही होगा। और अगर आप इस अच्छा। साल में ट्राई भी करना चाहते हैं, ठीक है, आप प्लानिंग करिए आपको कैसे क्या करना है। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन पे जाना चाहते हैं तो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लीजिए। देखिए मेडिकल ट्रीटमेंट की मैं खिलाफ नहीं हूँ, वो जो हो रहा है उसको आप कंटिन्यू करिए, लेकिन ओके। उसके साथ में आपको क्या करना है? हुँ, हुँ। देखिए, मुझे कुछ-कुछ पत्री में भी, जब पत्री हम लोग डिटेल में देखते हैं, डिटेल आउट करते हैं, तो हाँ जी। कुछ-कुछ पत्री में भी है ना ऐसे दोष रहते हैं, मतलब 1, 6, 10 ये कॉम्बिनेशन बने रहते हैं, जिसकी वजह से है ना शादी नहीं हो पाती है जल्दी। शादी हो गई तो शादी टिकने में भी दिक्कत जाती है। अगर शादी हो गई, शादी चल भी रही है, जैसे-तैसे चल रही है गाड़ी, फिर बच्चा होने में दिक्कत जाती है, कंसीविंग में प्रॉब्लम जाती है हाँ ना? तो जी। ये चीज़ आप साउथ ईस्ट में भी अपने देखिएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी वास्तु में। और दूसरी चीज़ ये कि अभी इस साल आपको रुकना है थोड़ा। आप एक बार अपनी पत्री अच्छा। दिखा लीजिए, कुछ चीज़ें मैं खुल के यहाँ नहीं बता सकती, ओके। है ना? आप एक बार तो दिखा लीजिए तो कहाँ मैं उस हिसाब से कहाँ आपको कुछ दिखानी पड़ेगी? अ, आप शीला मैडम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, मैं अपना नंबर डाल देती हूँ। आप इस पे मैसेज कर अच्छ दीजिएगा। ₹1101 मेरा चार्ज है पर्सनल कंसल्टेशन अच्छा। का। वैसे मैं, हाँ, मेरा चार्ज वैसे ₹3200 है, लेकिन स्वास्थ्यकथा फाउंडेशन की फैमिली से जो भी आता है उनके लिए ₹1101 है। ये ऑफर में है अच्छा। अभी। इतने में मैं ओके। आपको पूरा डीप में नॉलेज दूँगी, और ये साल आपका हुँ, हुँ। कैसा जाने वाला है और आपको कैसे-कैसे हर महीने कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको कदम रखना है, कैसे क्या करना है।
वो चीजें अगर आप मेरे हिसाब हम्म से चल दिए तो आपका हम्म। आने वाला जो टाइम है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, खासकर अच्छा, एक आने। चीज हाँ, और मैं पूछना चाह रही थी कि क्या मतलब बच्चा है मेरे उस पे? वो मैडम मैं पत्री देख के बताऊंगी आपको। मैं अच्छा, आपको क्या पत्री बोल देख रही के हूँ, बताएंगे आप? अभी देखिए, बच्चा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है मुझे कि बच्चा कंसीव नहीं हम्म। हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। ओवरऑल जो हम्म आपके साथ सिचुएशन है, आगे होने हम्म। के बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, बेबी भी आपका अच्छे से कंसीव हो जाए और उसके बाद में आपकी चीजें, मुझे हालात लेकिन सुधारने अभी हैं। अभी अभी तो मैं आईवीएफ करने की प्लानिंग में ही हूँ। अब मैडम मेरे को कह रही थी डॉक्टर की इस महीने वो कर देगी, लेकिन वो ये कि टलता ही जा रहा है, कभी कुछ एक्सक्यूज ऐसा ये मैं होता बोल जा रहा रही है, हूँ, क्योंकि अगर आपने जनवरी से करवाया, अप्रैल। मेरी हाँ बात हाँ। सुनिए, अगर आप करवाएंगे पैसा फिर से डालेंगे, और आप लिख हम्म। के ले लो या आप करवा के देख लो, प्रैक्टिकली आप मेरी बात पे नहीं ट्रस्ट कर रहे हो तो आप करवा के देख लो, आपका फिर से एक और मिसकैरेज हो सकता है इस साल में। ओके ओके। और फाइनेंशियल कंडीशन भी मेरी बहुत खराब रहती है आजकल, तो बहुत ही ज्यादा खराब है। मैडम फाइनेंशियल कंडीशन तो आपकी सेकंड प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए हम अलग से देखेंगे, अभी सबके एक एक क्वेश्चन ले अच्छा रही हूँ। अभी आपका जो अच्छा। मेजर एक इशू ना, क्वेश्चन। ठीक है ठीक है, है हाँ ना, मेजर इश्यू तो मेरा यही है, हाँ जी। लास्ट में अगर टाइम आएगा तो आपका क्वेश्चन दोबारा से ले लिया जाएगा, या नेक्स्ट कंसल्टेशन में आपके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा फाइनेंशियल ठीक रिलेटेड। ठीक ठीक ठीक। या ओके ओके, हेलो थैंक यू मैम। मैम। हाँ। हेलो। नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी, मैं बताइए। प्रीति बात कर रही हूँ। हम्म। हाँ जी प्रीति मैम। जी बोलिए। हाँ, मेरे है ना हस्बैंड के कुछ पैसे अटक गए, वापस आ नहीं रहे, तो उसके लिए कुछ उपाय या कुछ बताओ। प्रीति जी, जी। अपने हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ बताइए, नाम बताइए। कल्पेश कल्पेश अल्पेश। राठौड़। अल्पेश राठौर, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 5/9/1980। 5/9/1980। 1980। जी। ओके, आप बने रहिएगा। जी। हेलो मैम। हाँ प्रीति जी, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आपके हस्बैंड की कुछ प्रॉपर्टी है, मकान खुद के नाम का या जमीन? जी, मतलब पार्टनर्स में है उनके भाइयों के साथ। अच्छा, खुद का मकान, खुद की जमीन? खुद का तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। अरे आपको आइडिया नहीं होगा तो फिर किसको होगा, क्योंकि मुझे यहाँ मतलब दिख रहा है। मुझे मेरे ससुर जी ये सब काम करते हैं और वो हमको या प्रॉपर्टी उनकी अटकी हुई है, ऐसा कुछ हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है? अटकी हुई, आई डोंट थिंक सो। नहीं है ऐसा कुछ, पर पैसे जो अटके हैं, वो आ नहीं रहे हैं। कितना टाइम हो गया ये इन्होंने का, किसी को उधार दिए हुए? काफी टाइम, 4 6 साल 7 साल होके गए। 7 साल हो गए। कितना है अमाउंट? अमाउंट देखिए, तो नहीं गुस्सा इनमें बताए। बहुत ज्यादा है, अग्रेशन है। अगर ये इन्होंने दे दिया ना, इनको पैसे है ना, किस दिन दिए हैं इनको, कुछ टाइम ऐसा आया है, अगर उन्होंने उस टाइम में पैसा दिया होगा तो वो पैसा अच्छा, वापस नहीं आने वाला है, उसको छोड़ देना है मतलब ना। एक जगह से तो ऐसा हो चुका है कि कंप्लीटली वो खुद ही बैंकरप्ट हो गए, तो वो नहीं दे पाएंगे करके, और दूसरे 2 3 जन है जिनके पास से आना है अभी। वही मैं पूछ रही हूँ, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या इनका प्रॉपर्टी का भी मसला कहीं उलझा हुआ है। ये इतना। आप मुझे थोड़ा सा पूछ के उनसे और मुझे हम्म। बताइएगा नेक्स्ट में। और बाकी है ना, जी। मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट जब हम्म। क्लास हुई थी सैटरडे को, जी। तो लास्ट सैटरडे क्लास में मैंने ना एक उपाय बताया है, और वो बहुत जबरदस्त है ना। अच्छा, किसी का पैसा अटका है, फंसा है, वापस नहीं आ पा रहा है, वो मैंने अटेंड जबरदस्त है नहीं वो। की थी क्लास मैम। हाँ, तो आप वो वीडियो है ना, एप्लीकेशन में जा करके, एस्केप का एप्लीकेशन है, लिंक जी। ग्रुप में डला हुआ है, वो अच्छा। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आप जी। लास्ट वाला आप देखिए, उसमें एक जबरदस्त उपाय बताया हुआ है, वो कर लीजिए। जी अगर जरूर। आना होगा तो आ जाएगा, बाकी कब जी तक जरूर। आएगा, कैसे क्या आएगा, बहुत बड़ा अमाउंट है, तो उसके लिए 1101 रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। आप देख जी। लीजिए, उस टाइम पे जी। मैं आपको बताऊंगी, कुछ रेमेडीज कर लीजिएगा, आपका पैसा जी। आ जाएगा। जी मैम। हेलो 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 मैम। मैम। थैंक यू। हेलो। मैम मैं एक चीज पूछना हेलो चाहती मैम, मैं हूँ। प्रीति कुशवाहा बोल रही मैंने हूँ। मैम आपको रेज हैंड करा हुआ है मैंने बहुत देर से। आपसे पहले का मेरा है। प्रीति जी, अभी हेलो। आपका क्वेश्चन लिया गया था ना? नहीं, मैं दूसरी प्रीति हूँ, वो आपने दूसरे उनका लिया था, किसी और का।
हेलो। अच्छा, हाँ। हाँ जी मैम, मेरे को एक चीज जाननी है मैम। मैंने अभी रिसेंट 1.5-2 साल हुआ है कि अपना क्लिनिक खोला है। मैम मैं ये प्रीति जानना जी, चाहती 1 मिनट, जी। आप कौन बोल रहे हैं? मीनू मीनू प्रीति मैम। कुशवाहा। शीला मैम मीनू। आप बताइए किसका क्वेश्चन लेना है पहले, किसका हैंड रेज़ था? क्योंकि सबका एक साथ हैंड रेज़ हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता किसका क्वेश्चन पहले लेना है मैम ना? मैंने तो मेरे आप लोग थोड़ा-सा हाँ, मैंने सेकंड नंबर पे किया अंडरस्टैंडिंग, था। है ना? प्रीति जी, आपका इनके बाद ले लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी मैम, मेरे को 1.5 साल हो गया मैम, नया क्लिनिक खोला है मैंने। मैं थेरेपिस्ट हूँ। मैम मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरा क्लिनिक अच्छा चले। आपका नाम क्या है? मीनू। मीनू। सॉरी। मीनू जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 8875। 1975। जी जी। मेरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन का क्लिनिक है मैम। मेरा अभी 1.5 साल हुआ है खोला है। आपका चल जाएगा, टाइम नहीं। लगेगा। ओके। टाइम लगेगा। कितना टाइम हो गया खुले हुए? 1.5 साल हुआ है मैम अभी। 1.5 साल हुआ है ना? क्या है, आप प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं मीनू जी, हाँ जी, ये बात तो है लेकिन मैम। प्लानिंग बहुत करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी तो करना पड़ेगा ना? इम्प्लीमेंटेशन भी रुकिए करती मैं हूँ मैम, लेकिन ये रहता है कि जो मैं बहुत कोशिश करती हूँ वो जल्दी हासिल नहीं होता है। हाँ, देखिए प्रॉब्लम जाएगी, आप में 8 नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना? शनि का नंबर है। हाँ जी। कुछ दान पुण्य वाले काम करते हैं आप? या आपने ना कुछ ऐसा एक अपना रूल्स बना लीजिए कि आपका जो भी इनकम होगा उसमें से 2% 3% आप धर्म स्थान पे देंगे या ऐसा किसी मैं गरीब करती व्यक्ति हूँ को। मैम, मैं करती हूँ ऐसा। करते हो आप, तो अब आप मेरी बात मान करके जो अपाहिज लोग होते हैं ना, हाँ जी। उनको आप देना शुरू कर दो। जो भी आपकी इनकम होती है ना, हाँ उसमें से जी। कुछ परसेंट आप मान लो और आप उनको देना शुरू कर दो। तो ये जो रुकावटें आ रही है ना, ये आपकी कटती चली जाएँगी। अच्छा, अपाहिज लोगों को बताओ। अपाहिजों को या जो जिनकी आँखें नहीं होती है, वहाँ अच्छा। जाइए, आप ढूँढिए। आप ढूँढेंगे तो मिलेगा आपको। अच्छा। ठीक और ठीक। आप बने रहिएगा, मैं और बताती हूँ थोड़ा, हम्म। देख रही हूँ अभी। एग्ज़ैक्टली वही निकला है प्रीति जी। हाँ, क्या नाम बताया आपने? मीनू मीनू मैम। मीनू जी, है हाँ ना? जी। देखिए आप है ना मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप कभी है ना आपको किसी चीज़ में है ना सक्सेस नहीं भी मिलती है, तो भी आप है ना अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग है, मन से आप इतना मजबूत हैं कि आपको आगे बढ़ना ही है। आप कभी यस। हार नहीं मानते हैं। आपको पटकी पड़ती है, आप फिर खड़े हो जाते हैं, फिर पटकी पड़ती है, फिर खड़े हो जाते हैं। क्या हाँ करें, जी। चलना तो है ही है। थकते नहीं हैं सच। आप, है ना? कोई आपको बातें भी सुना के चला जाएगा तो भी आप जाने दो, लेट हाँ गो जी। कर देते हैं, हाँ जी। है ना? आपका खुद का घर है। हाँ जी। आपको अपना घर तो बड़ा प्यारा है, बहुत थैंक यू। अच्छे से रखते हैं, थैंक राइट? यू। है ना? ये पैसा भी कमाएँगे आप, लेकिन है ना सँभाल नहीं पाते हैं। पैसा आपके पास जो आता है ना, वो चला जाता है। कहाँ जाता है मैम? वही बात है ना कि आता है तो कहाँ जाता है? मतलब मैं इसी चीज़ को जानना चाहती हूँ कि जितनी अर्निंग उतना ही खर्चा। वही मैं बोल रही हूँ। देखिए, इसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताया है, आपको रेमेडी बताई है कि आपको क्या करना है। एग्ज़ैक्टली वही प्रॉब्लम आ रही है और आप हुँ। उसी चीज़ को सुधार लेंगे। मेन इश्यू आपका यही आ रहा है ना? कि बिल्कुल आपको मैम। रुकावटें आ रही हैं और कहीं हुँ। न कहीं है ना, अभी देखिए ये साल आपका बहुत अच्छा है। अच्छा इस जी। साल में आपने जो भी प्लानिंग किया है, जो भी कर रहे हैं, बिल्कुल उसको एग्ज़ीक्यूट कर दीजिए। करना ही अच्छा। है क्विकली, ठीक है। है ना? अभी ज़्यादा प्लानिंग नहीं करने का टाइम है। अब अगर एग्ज़ीक्यूट। ये साल आपने और अगला साल
है ना, ये साल और इसके बाद वाला साल, इस साल में आप बिल्कुल सोचिए भी मत, इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए जो भी प्लानिंग किया है। ये मत सोचिए ज्यादा प्लानिंग करते रहेंगे यार तो परफेक्ट कभी कुछ भी नहीं होता है ना। कर दीजिए, गलतियां हो रही हैं होने दीजिए, अपना दान धर्म भी स्टार्ट कर दीजिए जिनको बोला है, खासकर नेत्रहीन लोगों को और अपंग लोग जो होते हैं या जो ठीक। बहुत ज्यादा जरूरतमंद है उन्हीं को खाना खिलाओ। हमारे घर में मेड आ रही है हमने उनको खिला दिया, ऐसा नहीं, उनके पास है वो करके खा रहे हैं, जो वाकई में जरूरतमंद है उनको दीजिए, उनको करिए। ठीक है, ये ठीक है, करिए आप, ठीक है, है ना, इस थैंक साल में आप करिए। ठीक, थैंक यू मैम। हाँ जी, हेलो मैम। नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट पूछिए। हेलो मैम, मैं प्रीति बोल रही हूँ। हाँ प्रीति जी, आपका क्वेश्चन लेंगे आप। जी हाँ मैम, हमारा खुद का प्लाट है, वो बनने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बन नहीं पा रहा है वो। प्लॉट बनने में, प्लाट तो है, वो खुद का ले लिया, लेकिन मतलब उस पे घर वगैरह नहीं बन पा रहा है। आपके नाम से? नहीं, वो हमारी सासू माँ के नाम से है। अच्छा, तो वो नहीं है, प्रॉब्लम लेकिन उनका बनाने वाले कौन है? आप अपने पास से तो नहीं हाँ, बनाएंगे ना, नहीं बेटा हम ही है लोग, उनका, हाँ, बेटा, हाँ बेटा। आपके हस्बैंड बनाना चाह रहे हैं जी लेकिन जी वो बन नहीं पा रहा है, तो जी आप अपने हाँ हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए जी, 10 जनवरी और उन्नीस नाम सौ बताइए नब्बे उनका। 10 जनवरी। उनका नाम बताइए। सुरेश कुशवाहा। क्या नाम बताया? परेश? सुरेश सुरेश सुरेश? जी सुरेश कुशवाहा। जी। अब बने रहिएगा, है ना, मैं देखती हूँ कब तक बन पाएगा। दीपिका जी, जब तक आप देख रहे हैं मैं इन लोगों को बता देना चाहती हूँ कि लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम हीलिंग भी रखेंगे, रेकी हीलिंग की जाती है जो। तो अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं या मेंटली प्रॉब्लम है तो आज हम एक सिर्फ डेमो करेंगे, और हीलिंग तो जाएगी, डेमो के रूप में नहीं होती हीलिंग, पर जिनको भी हीलिंग चाहिए है तो वो लास्ट तक बने रहें, है ना। हम 3 बजे की बात करेंगे। तभी ने रत्ना मैम का अनाउंसमेंट सुना है ना, सुन लिया? आप सभी लोग बने रहिएगा, एक हीलिंग करवाई जाएगी, वो आप लोगों के हेल्थ के लिए, आप लोगों की प्रॉस्पेरिटी के लिए काफी हेल्प करेगी, तो आप सभी लोग बने रहिएगा, उसका कोई चार्ज नहीं है, वो आपको फ्री में करवाई जाएगी, तो आप लोग करिए, है ना। प्रीति जी आप मुझे एक बात बताइए, सुरेश जी का कोई भाई है? जी हाँ, 2 भाई हैं। इनकी भाई से बनती नहीं है क्या? नहीं बनती है। कोई परिवार में ऐसा कोई चाचा का लड़का या पापा का लड़का ऐसा कोई है भाई? जी हाँ है। उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो, एक्सपायर कर गए हो या बहुत बीमार बीमार रह रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इस साल में तो उनका बन सकता है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, सिम्टम्स में हाँ, इसीलिए मैच कर रही हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इस साल में ट्राई करिए, हो जाएगा। लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम। गुस्सा इनमें ज्यादा है, और है ना, ये चाहते हैं, इनकी ख्वाहिशें भी बहुत ज्यादा है कि जी हो हाँ, जाए, ये बात ऐसा तो नहीं होता है ना। देखिए ऐसा नहीं होता है कि हमने चाहा और हो गया, हाँ। ये अग्रेशन में आकर के कोशिश ना करें, थोड़ा रुक करके प्लानिंग के साथ में समझें कि मुझे क्या करना है, प्रॉपर्टी बनानी है, उस पे मकान बनाना है, तो उसके लिए पहले मजदूर लगेंगे, लेबर लगेंगे, कोई प्रॉपर्टी बनाने वाला जो होता है, तो वो क्या बोलते हैं हम उनको? पैसों की प्रॉब्लम भी हो जाती है, फिर ऐसा ऐसा रहता है। अच्छा अच्छा, हाँ, वो पैसों घर की का प्रॉब्लम। खर्चा, जो भी है हाँ तो घर आप का ये खर्चा बोलिए वगैरह ना, वो। आपका क्वेश्चन गलत है, आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैडम पैसों की दिक्कत चल रही है, हमारी जो इच्छा है कि हम अपना घर बनवाएं वो हो नहीं पा रहा है, हाँ क्योंकि पैसे ही नहीं आएंगे तो आप कैसे घर बनाओगे? हाँ ये हाँ, क्या वही। जॉब करते हैं? प्रेस में है। प्रेस में है? हाँ। अच्छा, बने रहिएगा।
इनसे कहिए कि ये अपनी माता की सेवा करना शुरू कर दें नहीं है वो। और ये सफेद चीजों का दान ना करें। माता नहीं है तो माता सामान कोई भी महिला हो उसको हाँ अपना हाँ अपनी माँ बना करके, अपनी माता समान मान के कि ये मेरे माता समान है, उनका वो ले लें, क्या बोलते हैं, जिम्मेवारी। अच्छा जिम्मेवारी होती ना, वो ले लें। हाँ ठीक है, एक काम ये करना है इनको, दूसरा काम ये करना है इनको, हर शनिवार को, हाँ हर शुक्रवार को एक दिया लेना है, उसमें सरसों हाँ का तेल भरना है, उसमें अपना हाँ मुंह देख करके, और हर शनिवार को जाकर के वो छोड़ के आना है शनि मंदिर में। अच्छा ठीक है, ये 2 काम कर लें, प्रॉपर्टी हो जाएगी इस साल। ठीक है, लेकिन कुछ भी काम अग्रेशन, इनके अंदर गुस्सा बहुत है, वो गुस्से में नहीं करना है इनको। हाँ इच्छाएं भी बहुत ज्यादा दिख रही हैं, हाँ इच्छाएं तो हैं। बोलते भी, बोलने में या तो ये बोल नहीं पाते हैं, मतलब खुल के अपनी बात रख नहीं पाते हैं, या तो हाँ बोलते हैं तो बहुत गुस्से में बोलते हैं, हाँ ये चीज तो है। है ना। उस पे देखिए, कुछ कुछ चीजें है ना, इनके लिए कोई रेमेडी नहीं होती है, कुछ कुछ चीजें हमें अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंज करना पड़ता है। तो इनको खुद को थोड़ी चीजें समझदारी से काम लेनी पड़ेंगी, है ना। अपने बिहेवियरल पैटर्न में चेंज करें, प्यार से आपसे बात करें। आपको इन्होंने साल भर में कितने गिफ्ट दिए हैं, ये बताइए मुझे। ये वो तो आपको कुछ गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज वो गिफ्ट? ये सब सारी चीजें हमारे ऊपर है, क्या लेना है क्या नहीं लेना। वो आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि तुम ले लो। हाँ नहीं, वो हाँ वाला चीज हो गई सरप्राइज गिफ्ट, यानी कि आपको खुश नहीं करना, अपनी पत्नी को खुश करना, नहीं ऐसा कुछ देना नहीं। है एक। नहीं तो ऐसा ये नहीं इनको लेते। करना शुरू कर देना है। फूल ला करके दें आपको, कुछ भी वो तो आपको देते हैं। घुमाने के लिए लेकर जाए, छोटी मोटी अगर फुल्की भी खिला दिए तो भी आपको एक खुशी मिलेगी। खुशी, अपनी वाइफ को खुशी देना है इनको, ये रेमेडी है, समझिए आप। ये मैं अच्छा ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। और हाँ ये जो हाँ दिए वाला बताया, ये जरूर से कर लेना है। ठीक है ठीक है। ठीक है, हाँ चलिए हाँ मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं मिथिलेश बोल रही थी मैम। हेलो। हेलो मैम, मिथिलेश खंडेलवाल बोल रही थी। हेलो। हाँ जी, मिथिलेश हाँ रुकिए, मैम, मैं ले। मेरी बेटी है, वो अच्छा, उसका अभी जॉब कर रही है, पर उसको जॉब चेंज करना है, तो वो काफी समय से डाल के रखी है अलग अलग कंपनियों में रिज्यूमे, तो हम्म। वो कुछ आ रहा नहीं है वहां से रिस्पांस। तो कब तक के उसका मतलब नया जॉब में उसको सक्सेस मिलेगा, बेटी ये का नाम जानना चाह रही। बताइए, रिया खंडेलवाल। डेट ऑफ बर्थ। 27/8/1999। जॉब में क्या क्या क्वेश्चन पूछा आपने, जॉब में? नई जॉब चाहिए उसको, जैसा जो जहाँ कर रही है वहां से छोड़ करके उसको दूसरी जगह कंपनी में चाहिए। तो जगह जगह उसने डाल के रखा है रेज्यूमे वगैरह, पर कहीं से कुछ उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है अभी। अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं, अब बने रहिएगा। जी। हेलो, गुड आफ्टरनून वासंती बहन। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? बस मैम ठीक है, आप कैसे हो? ठीक है। हेलो। हेलो। प्रणाम मैम, प्रणाम मैम, प्रणाम प्रणाम कैसे हैं प्रणाम। मैम? बस ठीक हूँ। हेलो। जी हेलो। मिथिलेश जी, रुकिए रुकिए, आंसर कर रहे हैं, थोड़ा सा मैम मैंने रुकिए। नहीं बोला अभी, बीच में और किसी ने बोला हेलो। ओके, बाकी सब लोग है ना अपने आप को म्यूट कर दीजिए, तो क्या है ना, जिसका क्वेश्चन है और जो आंसर दे रहे हैं उनको बरोबर से सुनाई दे। बाकी सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, सबका नंबर तो आएगा ही। राधिका जी, शीतल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ देखिए, रिया जी, हाँ मैम। हाँ मिथिलेश जी, आपकी हाँ बेटी के लिए बता रही हूँ मैं। जी ये साल में इनका हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनका नहीं हो पाएगा, जी। है ना। लेकिन इनके अंदर है ना, अग्रेशन ज्यादा है, कि ये सोचते हैं कि मैं ही सही हूँ। इनका ईगो बहुत ज्यादा है,
है ना। अगर ये कहीं पे करें, अगर जैसे एक टाइम पीरियड होता है कि इतने साल तक आपको यहाँ पे जॉब करना है, बने रहना है, तो वो चीजें छोड़ के ना जाए। जैसे साल भर का है ना बॉन्ड भरा जाता है कहीं पे कि साल भर आपको करना है, तो जल्दी जल्दी स्विच ना करें जॉब। नहीं, जल्दी स्विच नहीं कर रही है। अभी जहाँ कर रही थी वहां पर साल भर के ऊपर हो गया है और वहां पे मतलब उसको नहीं जम रहा है वो कंपनी में, और अब वो दूसरी जगह स्विच करना चाह रहे हैं। नहीं हो तो जाएगा इस साल में, और तो स्विच भी कब करना तक चाहते हैं तो इस साल में कर सकते हैं। नहीं नहीं, वो तो करना है पर कब तक होगा ये जानना चाह रही हूँ। नेक्स्ट ईयर में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है इनको। इस साल के भी लास्ट में जो 11वां महीना आएगा, जी सॉरी 10वां महीना, अक्टूबर अक्टूबर महीना, अक्टूबर अक्टूबर में इनको अच्छी जॉब मिल जाएगी। अक्टूबर तक इनको थोड़ा इंतजार करना है, थोड़ा इंतजार करें, अच्छी अच्छी जगह अप्लाई करें, इनका अक्टूबर में हो सकता है, हो जाएगा। अभी मतलब रिसेंट में नहीं हो सकता है क्योंकि वो वहां पे से मतलब नहीं रिजाइन नहीं, दे। इनको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं आपको क्या समझा रही हूँ, मैं आपको यही बता रही हूँ कि इनको है ना, अगर ये जहां भी जा रहे हैं ना, थोड़ा सा अपना ईगो एक साइड रखना है, और है ना प्लानिंग के साथ में करना है। अग्रेशन इनमें ज्यादा है कि मुझे करना ही है, इनको सब्र नहीं होता। आपकी जो बेटी है, इनके अंदर अगर कुछ चढ़ गया कि मुझे करना है, तो उनको करना ही रहता है। एंगर भी इनमें बहुत ज्यादा है, ये चीजें इनमें बड़ी हुई दिख रही है मुझे, इसलिए। और इस साल में अगर ये छोड़ेंगी तो इनका नुकसान भी हो सकता है। मैंने आपको वक्त भी बताया कि आपको अक्टूबर तक थोड़ा सा रुकना है। अक्टूबर में अगर ये करती हैं तो इनको बहुत अच्छी पोजीशन, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है ना। अच्छा, ये हाँ, मतलब अभी रिजाइन नहीं देना चाहिए। नहीं अभी बिल्कुल नहीं। अब हाँ, अभी ना दें। जैसे शीतल जो जी, आप बोल रहे हैं कि आप इनमें एक एग्रेशन मिनट, ज्यादा है, शीतल गुस्सा जी, ज्यादा है, उसके लिए कुछ रिमेडी बता सकेंगी? आपके यहाँ पे देखिए तो आपके घर का दक्षिण कोना एक्सटेंड है क्या? मतलब आपके घर जो आपका घर है, वहां हाँ पे दक्षिण की जो साइड है, वहां हाँ, पे एक्स्ट्रा जगह है क्या? नहीं एक्स्ट्रा जगह तो नहीं है। कहीं ना क्या कहीं बड़ा हुआ है, क्या बड़ा हुआ दक्षिण है? बढ़ा हुआ है, इसीलिए आपके घर में सबको एग्रेशन ज्यादा है। नहीं बढ़ा हुआ तो नहीं है ऐसा कुछ। मतलब ये कहने का मतलब है कि जितना कंस्ट्रक्शन चौकोर होना चाहिए, चौकोर की जगह कुछ ज्यादा बना हुआ है वहां पे। नहीं हमारा प्लॉट जो है चौकोर में नहीं है और लंबाई में ज्यादा है। हाँ तो वही तो बोला ना कि वो कहीं पे तो दक्षिण पूरा ही बढ़ा लंबाई हुआ में है। ज्यादा है ना, मतलब पूरब से लेके पश्चिम तक की लंबाई ज्यादा है और उत्तर से हाँ लेके जो दक्षिण तक के है वो चौड़ाई कम है, मतलब उसकी अपेक्षा। हाँ, तो वही प्रॉब्लम तो वही आती है ना। वही तो बता रहे हैं अच्छा कि कहीं ना कहीं दक्षिण दिशा में प्रॉब्लम है, इसलिए इतना अग्रेशन अच्छा, है। तो उसके लिए क्या उपाय है? अब वो तो आपको है ना, हम लोगों से आपका वो शेयर करना पड़ेगा। आपका घर का जो नक्शा होता है वो शेयर करो, तो हम बता सकते हैं, ऐसे नहीं बताएंगे। मगर कुछ अच्छा आप लोगों के स्वभाव के हिसाब से हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है ऐसा। अच्छा, तो मतलब पर्सनली ट्रीटमेंट बताना जी लेना पड़ेगा जी हमको। जी जी जी। ओके मैम, पर अभी जो आप मेरी बेटी का जो बता रहे थे एग्रेशन का, तो हाँ उसकी कुछ नहीं बता सकेंगे कि बस अभी मतलब रिमेडी वगैरह? देखिए अग्रेशन नहीं कैसा है आज, उनमें, हाँ अग्रेशन सॉरी। कैसा है उनमें कि वो है ना किसी काम को करने के लिए अग्रेशन है, लेकिन वो है अंदर से बहुत ही इमोशनल, है ना, मेहनती भी बहुत है। जी इनकी आंतरिक शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत मजबूत हो है ये। लेकिन इनको जी कितना भी हर्ट करो ना, अंदर ही अंदर घुटेंगी, आपको बता नहीं पाएंगी। इमोशनल जी भी हैं। आप एज अ उनकी मदर, आपको उनको मेंटली सपोर्ट हमेशा देते रहना है, आपको उनको प्यार देते रहना है ना। और जी। अग्रेशन के लिए आप चांदी की एक चैन गले में इनको डलवा सकते हैं, एक ठोस गोली साथ में डलवा दे तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब है ना। चेन में गोली होना। हाँ, चांदी की चैन में ठोस गोली। शीतल जी, अच्छा आपके वहां से आवाज बहुत आ रही है, तो प्लीज आप अनम्यूट, अरे म्यूट कर दीजिए ना अपने आप को। है ना। और ओ, एक एक चीज और करिए आप, एक रेमेडी और देती हूँ जो बहुत अच्छे से काम करेगी आपको। अमावस्या का जो दिन होता है, अमावस्या जिस दिन जी होती है, हाँ हाँ। अमावस्या के दिन से एक ग्लास में, चांदी के ग्लास में, अगर आप कर सकते हैं तो, वरना जब कर पाएंगे तब करिए, कोई जरूरी नहीं है। चांदी की ग्लास नहीं तो छोटी कटोरी, अपने हिसाब से आप जितना आपका बजट हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा, चांदी का कोई भी बर्तन, उसमें आप पानी भर अच्छा के रख दीजिए।
है ना। अमावस्या के बाद वाले दिन आपको रख देना है खुले आसमान में, उसमें रोशनी चंद्रमा की जानी चाहिए। वो आपको कब तक रखे रहने देना है? पूर्णिमा के दिन तक। तो अच्छा, जिस दिन 15 पूरा दिन फुल, हाँ 15 दिन रखे रहने देना है। फुल मून आ जाना चाहिए, उसके ऊपर कुछ छन्नी वगैरह कुछ रख दीजिएगा, ढक दीजिएगा, या सफेद कपड़े से भी ढक सकते हैं, है ना। ढक करके उसको रख देना है। उसके बाद पूर्णिमा के दिन, जब पूर्णिमा का दिन का चांद की रोशनी पूरी पड़ जाए, पूर्णिमा के दिन से आपको उसको लेना है और गट 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 पी लेना है। ठीक है, अच्छा, ये अपनी ये मुझे करना है। मिथिलेश जी के वहां से आपकी आवाज आ रही बेटी, बहुत ज्यादा। हाँ मिथिलेश जी के वहां से ही मिथिलेश आवाज आ जी रही आपकी बेटी के लिए है ये, है ना। अपनी बेटी के लिए आपने पूछा है ना कंसल्टेशन, ये आपकी हाँ, बेटी के लिए है ना, हाँ। उनको करवाइए ये चीज, है ना, तो सब ठीक बेटी हो मेरे जाएगा। पास नहीं रहती है ना मैम, तो वही पूछ रही हूँ ना, ये उपाय मुझे करना है कि बेटी को नहीं नहीं, करवाना है? आप, आपकी बेटी बीमार रहेगी, आप दवाई खा लोगे तो आपकी बेटी कैसे ठीक हो जाएगी? हो जाएगी क्या? नहीं, वो नहीं तो ना, ये रेमेडी आपकी बेटी के लिए ही है, क्योंकि आपकी आपने बेटी को प्रश्न ही अपनी करना है। बेटी के लिए पूछा है। अच्छा हाँ मैम, हम्म, वो बाहर रहती है और वो नहीं कर सकती, मतलब ये उपाय जो है आप बताए हैं वो नहीं कर पाएगी। तो फिर उसका कोई पर्याय नहीं है उसका, फिर करना तो बहुत पड़ेगा। सिंपल बीमार रेमेडी पड़ी है। है तो दवाई नहीं तो नहीं, लेनी सिंपल पड़ेगी ना। तो है, बट कैसा है कि जहाँ पे वो रहती है वहां पे छत भी नहीं है। कहाँ पे रहती है वो कहाँ मतलब पे रहती है? वो मुंबई में रहती है, और मुम- वहां पर जहाँ पर जिस जगह रह रही है बिल्डिंग में, तो उनको टेरेस नहीं है, अच्छा, तो तो रख नहीं जब आपके सकती। पास आएगी तब करवा दीजिए। देखिए, आपको कुछ ज्यादा डिटेल में पूछना है तो आप पर्सनल कंसल्टेशन एक ले लीजिए, मैं हाँ आपको ले डिटेल में लीजिए। बता दूंगी कोई और रेमेडी आप क्या कर सकते हैं ना। ये बेसिक है, अगर आप ये करवा सकते हैं तो ये बेस्ट रहेगा उनके लिए। ओके। मिथिलेश जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। हाँ। अंबिका जी नेक्स्ट क्वेश्चन आप ले लीजिए। शीतल जी बताइए, आपका क्या सवाल है? हेलो, शीतल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल बताइए। शीतल जी आप सुन रहे हो? कोई बात नहीं। राधिका जी, राधिका जी। राधिका जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना सवाल पूछिए। राधिका जी शायद नंबर लगा के काम पे चले गए। मीरा जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मीरा जी। हाँ, हेलो, नमस्कार। नमस्ते, आप अपना बोलिए सवाल सवाल बोलिए। और कहाँ से आवाज बेटी आ के रही है? लिए क्या चीज? सुशीला जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। एक मिनट रुकिए, सुशीला जी अपने आप को आवाज आ अनम्यूट रही कीजिए। स्नेहा, स्नेहा आप अपने आप को अनम्यूट, सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए। स्नेहा हेलो, शेख अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो जी राधिका जी बोलिए। मैम मेरे को मेरी बेटी के लिए पूछना था, शादी के जी लिए। बोलिए ना, बोलिए ना। उसका डेट ऑफ बर्थ है 24/9/1998। हम्म, अभी देख प्रश्न रहे हैं क्या है? लेकिन कुछ जम रहा नहीं। शादी के लिए पूछ रहे हो? हाँ, ओके, बताइए अंबिका जी, शादी के लिए जी कि कब बताए। शादी होगी? हाँ, उनकी तारीख है 20 तारीख है, देखो नहीं 24 6। 24/9/1998। ओके 24 सितंबर। जी। अच्छा, इनकी मतलब इस वक्त एज कितनी हो रही है? अभी 24 लग गया मैम। एज 24 अंबिका जी लग। वो हाँ शादी जी, वाला बता टेबल है रही। ना, उसमें 6 नंबर हाँ, के उसी सामने वही देखिए। एक हाँ, मिनट। कहाँ से आवाज आ रही है? आप महेंद्र कुमार जी अपने आप को अनम्यूट कर देना। हाँ जी, आपने जो अपनी बेटी के लिए सवाल पूछा, तो हाँ मैम। आपकी बेटी के जो शादी के योग हो रहे हैं, एक तो 24 हो रहा है, तो जो आज आप बता रहे हो इस साल चल रहा है, तो या 26। तो इस साल पे हो जाएगी, नहीं तो 33 पे तक पहुंचेगी। तो अगर
आपको को क्या परेशानी आ रही है, मतलब शादी के लिए? इस साल शादी के योग हैं उनके? हाँ मैम, बात मतलब हो रही, फिर मतलब साइलेंट हो जा रहा मामला। उसके पहले बातें चलती थी? हाँ अच्छा, तो वहां से आंसर नहीं आए क्या? हाँ ओके, ठीक है। आप है ना हर गुरुवार से शुरू कीजिए। अपनी बेटी के नहाने के पानी में चुटकी से हल्दी डाल के नहाना शुरू करवा दीजिए। और इस साल में उसके योग है, इस साल में ही हो है ना अंबिका? हाँ 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 है, हाँ हाँ मैम, इस साल योग है उनके। हाँ, इस साल में आपकी बेटी के शादी के योग है, तो दिसंबर 2023 तक आपकी बेटी की शादी हो जाएंगे। मगर हर गुरुवार को उसे हल्दी वाले पानी से नहाने के लिए बोलिए और सूर्य के मंत्र करने के लिए बोलिए। तो सूर्य का मंत्र कौन सा मैम? ओम सूर्य नमः। उसको जो भी प्रोनाउंसिएशन, यूट्यूब पे जाइए, सूर्य मंत्र डालिए, उसे जो प्रोनाउंसिएशन इजी लगे ना वो करिए, पर सूर्य मंत्र करना है। और नहीं जमे तो गायत्री मंत्र। ओके मैम, मतलब सिर्फ ओनली गुरुवार को? ओनली गुरुवार को, हर गुरुवार को हल्दी वाले पानी से नहाना है। मतलब पानी में सिर चुटकी से से, हल्दी डाल दो। सिर से या हाँ, शोल्डर से? क्या नाम सॉरी बताया आपकी बेटी का, क्या नाम है? सॉरी रुशाली, RUSHALI। वैशाली। अभी उनको शादी करना है, उनके आपकी बेटी को करना चाहती हैं वो शादी? हाँ मैम, करना चाहती हूँ। अभी वो मतलब इंटीरियर डिजाइनर है, हाँ, हम्म। जॉब में है। करना चाहती है अब। हाँ, अभी अप्रैल बस के बाद उसके योग खुलेंगे। इनका अग्रेशन थोड़ा बढ़ा हुआ है मैडम, इनका 9 नंबर बढ़ा हुआ है। अगर इस साल में शादी करते हैं तो आगे जाकर के मतलब इस साल में और नेक्स्ट ईयर में ना करें तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। 1-2 साल 9 रुक नंबर करके की फिर रेमेडी करें। दे दो ना, 9 नंबर की दीपिका रेमेडी दे दो ना, क्योंकि अभी एज हो गई है, फिर नहीं करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। हाँ मैम, हम लोग अग्रवाल है। हाँ, तो 9 नंबर की रेमेडी दे दो दीपिका या अंबिका जी, दोनों में से कोई भी एक 9 नंबर की रेमेडी दे दो। इनका भाई है क्या? हाँ है, छोटा है। अच्छा, छोटा भाई है। हाँ, देखो ज्यादा भाई अग्रेशन कैसा बढ़ा है? हुआ है तो एक उसका काम करिए। 5 अगस्त 2002 है मैम। वंश अग्रवाल बोल के है उसका नाम। हाँ जी मैम, आप लिख लीजिए 9 नंबर की मैम जो रेमेडी बता रही हैं। तो उसमें क्या करना है, मंगलवार शनिवार, हाँ मैम, एक मिनट मैम, मंगलवार मंगलवार हाँ, लिख शनिवार लीजिए आप। दोनों दिन हनुमान जी के दर्शन करना है। वही जाके करे मैम या उसका भाई? हाँ, नहीं नहीं, वही नहीं नहीं, वही। बेटी बेटी आपकी बेटी करेंगी, है कभी ना? भी मैम? बट मैम इनका है ना पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो अगर शादी हाँ हो तो गई तो शादी टिक पाएगी? हाँ हाँ, पर्सनल ईयर 4 है ना। हाँ, इस साल हाँ, तो अगर ये कोई करते हैं प्रॉब्लम तो। नहीं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसका बर्थडे क्या है, बर्थडे क्या है, महीना क्या है? 24/9/1998। हाँ, तो सितंबर के बाद करेगी तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। हम्म। क्योंकि हम लोग है तो ना, मतलब महाराज को भी पूछी थी मैम मैं, हाँ तो उन्होंने कहा था कि मई के बाद हो जाएंगी। हाँ, तो वो योग अप्रैल के बाद के योग चालू हो रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो ये तो मंगलवार आपने शनिवार को हनुमान जी के हनुमान जी दर्शन के ना? दर्शन करना है, दर्शन करना। और हनुमान चालीस के 3 बार पाठ करनी है दिन में। तो कभी भी कर सकते मैम? हाँ 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 हाँ, कर कभी सकते। भी कर सकते, शाम को भी कर सकती है, नो टेंशन। दर्शन भी ना मैम? हाँ, दर्शन भी शाम दर्शन को भी करेगी कभी तो भी भी कर। चलेगा। ऑफिस जाती है, रिटर्न आते आते दर्शन करेगी, और घर पे आके वहां बैठ के हनुमान चालीसा कर सकते तो वहां बैठ के, या तो घर पे आके भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके मैम। और ये चुटकी हल्दी हर गुरुवार को मिलवाऊँ ना? नहाने के पानी में मिला देने का, हाँ। तो मैम सिर से, पूरा सिर से या शोल्डर से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिर से ना शोल्डर से। अगर उस दिन गुरुवार को ऐसे भी कभी बाल नहीं धोने चाहिए, सर से नहीं नहाना चाहिए, तो हाँ, अपने फेस से लेके शोल्डर तक में कहीं पे पूरी बॉडी में डाल देने का, बाकी ऐसा कोई ये नहीं। थोड़ा जग में अब तो लेके डाल सकते ना मैम? जग में लेके डाल दो, बाल्टी में डाल दो, कैसे भी उसको जैसे जमे, ऐसा चुटकी से हल्दी एक बाल्टी पानी में दिखेगी भी नहीं। देखिए मंगल इन मंगल प्लैनेट जो है वो इनको क्रिटिसाइज करता है हमेशा, हम्म। इसलिए आप इनको हनुमान चालीसा जो बताया गया ना वो रेगुलर वो करवाइए ही करवाइए, है ना? वो हाँ, हर मैं प्रॉब्लम बोलती से हूँ उसको बचाएगा, हनुमान सिर्फ चालीसा शादी ही नहीं। पढ़ो। शादी के लिए मैम ने बताया हल्दी में, हल्दी जो एक चुटकी करना है वो आप करना स्टार्ट कर दीजिए।
हाँ और मैम, शादी मैं मतलब रिश्ते नहीं हो पा रहा है, उसमें कुछ दिक्कत जा रही है तो एक बार पत्री दिखा लीजिएगा। मैं फिर से बोलूंगी, जो भी शादी करवाना चाह रहे हैं, शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, तो हाँ, तो शादी वो के लिए वो पत्री पर्सनली, दिखवा पत्री लीजिएगा। दिखा के ही करते मैम हमारे हाँ, पास। पर्सनली कंसल्टेंसी हाँ लेके काम करिए, तो और भी हाँ, बेहतर आंसर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें देखने के लिए बहुत टाइम लगता है। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। उसके भाई को भी कुछ करना है क्या मैम? ना, वो ऐसे ही नहीं नहीं। पूछा उसको, नहीं आपको नहीं, खाली आप एक जैसा देखने के पूछे लिए। ना भाई के लिए तो इसलिए। ना, वो मंगल हाँ मतलब भाई वो होता है ना, इसीलिए। अच्छा ओके, मंगल मतलब भाई होता है ना, इसीलिए, और कुछ ओके बड़ा मैम। भाई होता तो कुछ प्रॉब्लम जाती, लेकिन छोटा भाई है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं जाएगी। नहीं, छोटा है उसका भाई। नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई दिक्कत नहीं, बस गुस्सा बहुत थोड़ा रहता है उसको, नाक पे हमेशा गुस्सा रहेगा, कुछ बोलोगे तो जरा में चढ़ जाएगी, ऐसा रहे। आर्ग्यूमेंट्स भी ज्यादा देती है किसी किसी भी चीज में आप करोगे तो ये सब चीजें कंट्रोल हो जाएंगी, वो हनुमान चालीसा पढ़े, हो जाएगा। आर्ग्यूमेंट तो नहीं, जैसा उसका क्या है कि मतलब पॉइंट उसका सही रहता। पॉइंट सही रहता है, मगर बोलने का तरीका गलत हो जॉब जाता में है या ना, कहीं और, जैसे इसीलिए आप कुछ प्रॉब्लम पूछ हो रहे हो जाती है शादी उसको। के लिए, देखिए नहीं आप उनकी मदर मैम, हैं, वो तो बहुत लेकिन शादी शांत के है। बाद, सुनिए, देखिए शादी के बाद में अगर ये चीजें रहेंगी ना, नहीं यहाँ तो दिख रहा है ना कुछ चीजें, देखिए शांत रहना वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर आप जब आप बोल रहे हो तो आप अग्रेशन में, या अगर कोई जिद पकड़ लिए तो वो जिद में आकर के ही काम करना है, या ओके बोलते हो तो कुछ गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जिस जो सामने वाले को बुरा लग गया, तो ये अभी तो ओके शादी नहीं हुई है, लेकिन शादी के बाद में ये इनके ससुराल पक्ष में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ओके ओके है ना, इसलिए ये चीज बोली जा रही है। ओके मैम। हाँ तो मंगलवार इसका शनिवार ध्यान को रखिएगा। दर्शन एंड और चुटकी हनुमान हल्दी। चालीसा। हाँ ओके मैम, थैंक जी, यू मैम। ओके, वेलकम। अश्विनी जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अश्विनी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम, मेरा क्लिनिक है नवी मुंबई पनवेल में, उसमें जितने चाहे उतने पेशेंट्स नहीं आते, उसके प्रोग्रेस के लिए कुछ बता दीजिए ना। ओके, दीपिका बताओ। बताइए आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह, मतलब अभी कब से चालू किया आपने? 6 साल से तो है। मतलब क्लिनिक कौन सा है, डेंटल है, हाँ, क्या क्या है? नहीं हाई एमबीबीएस? केयर स्किन और हेयर्स में मेरा अच्छा। त्वचा रोग बालों का और हम्म। अक्यूपंक्चर ऐसा है, अच्छा, नेचुरोपैथी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 4 सितंबर 1975। 1975? हाँ हाँ बने रहिएगा, कुछ चीजें थोड़ा हाँ देखना ठीक। पड़ेगा, मैं बताती हूँ। नवी मुंबई में कहाँ पे है अश्विनी जी आपका? पनवेल में। अच्छा, मैम, जब तक दीपिका जी देख रही हैं, एक चीज पूछूं मैं? बोलिए ना, बोलिए। मैम, आपने वो बोला कि हल्दी को पानी में डाल के नहाने के लिए, तो जी, मैम इस तरीके से तो हल्दी को अगर पानी में डाल के नहाएंगे तो वो तो 6th हाउस में जाएगा ना, क्योंकि बाथरूम में नहाना मीन्स पाताल लोक में पानी का जाना, तो वो हल्दी मतलब हमारा गुरु नेगेटिव होने लगेगा उससे, तो कैसे शादी की नेगेटिव? प्रॉब्लम और आपका बढ़ेगी। गुरु पॉजिटिव होगा। नहीं नहीं, क्योंकि मैम एक पंडित जी ने बोला था कि हल्दी को अपनी बॉडी में लगा करके और फिर उसके बाद पानी से नहाना चाहिए, जिससे कि वो उसकी नेगेटिविटी को अवशोषित कर लेगा या फिर ऑब्जर्व कर लेगा, ऐसा कुछ। देखो, हल्दी के आप बॉडी में लगाओ या कहीं भी लगाओ, पानी तो आखिर तुम्हारा बाथरूम नहीं जाएगा ना। मगर एक लेकिन समझो कि मैम पानी हमेशा पृथ्वी तत्व पानी में में जाता है। डालने, पानी हाँ हमेशा हाँ, पृथ्वी तत्व में जाता है। तो जब पानी पृथ्वी में तत्व में जाता है, तो हल्दी भी तो पृथ्वी में अंदर अंडरग्राउंड उगती है, तो वो कभी तुम्हें नेगेटिव रिजल्ट नहीं करती है। मैम लेकिन पानी में मिलाना मीन्स चंद्रमा के साथ गुरु को मिक्स करके फिर उसके ऊपर डाल अपनी बॉडी में शुक्र के साथ मतलब डालना, और बॉडी हाँ, को लगा बॉडी में डायरेक्ट लगा के फिर उसके बाद पानी से नहाना, मतलब कि बॉडी के अंदर शुक्र की नेगेटिविटी को खत्म करते हुए गुरु को इनहेंस करके फिर उसको पानी में बहाना। नहीं ये दो नहीं, अलग देखो अलग ये, आपको चीजें हैं आपको ना। बहुत हाँ, सही उपयोग नहीं नहीं, प्रयोग बताया है। आपने आप बताया भरोसे के सही साथ है, करेंगे। मगर देखो, आप है ना, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप एक पूरी परफ्यूम की बोतल डाल दो अपने बॉडी पे, हाँ, जी जी तो भी वो जी स्मेल करेगी। और एक अत्तर की एक बूंद डालो तो भी वो सेम स्मेल करेगी। दोनों स्मेल ही देंगी ना, मतलब सुगंध ही जी देगी, स्मेल नहीं, सॉरी, सुगंध देगी। तो जी ऐसा जी होता है ना कि देखो, आप रेमेडी कोई भी करो, आपकी श्रद्धा उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है। अगर आप श्रद्धा से चुटकी मिट्टी भी जमीन से लेके उठा के लगा दोगे ना,
आपका श्रद्धा और आपका भरोसा, वो मट्टी भी काम कर जाएगी। तो रेमेडीज एक माध्यम है, मगर सही क्या है? तुम्हारा भरोसा। जो भरोसे पे तुम काम करोगे, रेमेडी करोगे, तो वहां पे तुम्हें हमेशा रिजल्ट मिलता है। मगर आप ये लोग ये सोचेंगे कि रेमेडी करने से ही हमारा, देखो सबसे पहली बात तो हमें रेमेडी करनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए पता है? क्योंकि हमारी ये कर्म है। हम रेमेडी करके क्या करते हैं? हमारे कर्मों को थोड़ा सा लाइट कर रहे हैं और हमें उसको रिजल्ट चाहिए, इसीलिए हम रेमेडी कर रहे हैं। हकीकत में देखा जाओ तो रेमेडी करना ये यूनिवर्सल के खिलाफ है। मतलब हम इस भगवान के खिलाफ जा रहे हैं रेमेडी करके। तो रेमेडी एक्चुअली में करनी नहीं चाहिए, सच बोलूं तो आपको। मगर क्या है ना, अभी सबको एक रेमेडी की आदत पड़ गई, इसलिए हम लोग रेमेडी देते हैं। तो रेमेडी मैम नहीं भी रेमेडी से, करोगे, हाँ सुनिए, मैम रेमेडी से मैम फायदा तो होता है, ये है, हाँ लेकिन वो उसे सही होगा ना। प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। हाँ थोड़ी सी भी रेमेडी, गलती चीजों को नहीं नहीं, बिगाड़ देती है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो हर चीज में तुम्हारा श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। मैं आपको बोलूं कि आप मट्टी लगा दो, मगर आपको इतना भरोसा होना चाहिए कि इन्होंने मट्टी बोला है तो जरूर उसमें फायदा होगा। तो उस हमारे भरोसे पे आपने हमारे पे भरोसा किया, हमको पूछा, अब हमने आपको बोला मट्टी लगाओ, तो आप मट्टी पे भी हमारे से दुगना भरोसा करो, तो वो मट्टी भी आपको रिजल्ट देगी। तो भरोसा जी आपकी, मैम। आपका श्रद्धा और विश्वास रिजल्ट देती है। ये सब तो एक माध्यम होता है। जी मैम। तो ऐसे कुछ अश्विनी नहीं है जी कि आप वो ये बताइए, हेलो। अश्विनी अश्विनी जी, हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। आपको इस ये 2023 लगा, तब से आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपको थोड़ा फायदा लग रहा है? जी नहीं मैम, 2023 लगा तब से पेशेंट की बहुत ही कमतरता हो गई क्लिनिक में। और 2022 में तो मेरे हस्बैंड भी एक्सपायर हो गए। अश्विनी जी, हाँ बोलिए ना। देखिए आपको है ना, इस साल में जैसे हम बीज बोते हैं, हाँ बीज बोने के बाद में पानी डाला, सींचा जाता है, उसको एक पौधा हाँ निकलता है ना। अब हमें कितना पानी डालना है, कितना नहीं, कि वो प्रॉपर वे में वो पौधा आगे बढ़ पाए। हाँ ये साल आपका ऐसा जाने वाला है, आपको बहुत सोच समझ करके कदम रखना है ओके। है ना। हाँ आपको बहुत सोच समझ के, ना तो आपको ज्यादा अपना इनपुट देना है और ज्यादा आउटपुट की उम्मीद नहीं करना है। ये मैं आपको पहले से बोल के चल रही हूँ। ये साल जो आपका जाने वाला है, आप कुछ हाँ भी कर लो, है ना, आपको बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, ओके। है ना। तो आपको बहुत सोच समझ के कदम कदम पे बहुत, मतलब कितना एफर्ट्स डालना है, कितना नहीं। मतलब बोलते हैं ना कि किसी चीज में, दूध में पानी कितनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए कि चाय अच्छी हाँ बने, तो वो क्वांटिटी का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो है ना आपके करियर में हो, या आपके है ना जॉब से रिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन में हो, हर जगह आपको ओके। प्लानिंग के साथ में चलना है। क्योंकि आपको है ना इस साल में थोड़ा सा इमोशनली पेन भी मिल सकता है, तो आपको पहले से ही ये चीज मैं बता रही हूँ, ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं, मेंटली ओके। प्रिपेयर रहें। ठीक है, ओके। आपको जितनी प्लानिंग करनी है, जो भी प्लानिंग करनी है, आप प्लानिंग कर लीजिए, है हाँ ना। येलो कलर के पेपर में ब्लू कलर के पेन से आप लिखिए कि आपको है ना इस मंथ में क्या करना है, फिर नेक्स्ट मंथ में क्या गोल अचीव करना है, फिर नेक्स्ट मंथ हाँ में क्या करना है। जो मैं बोल रही हूँ वैसा आप अगर कर लिए, करके चलिए, हाँ हाँ। है ना, आपको नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ बोल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर में आप हाँ देखोगे कि है ना, आपको पैसे से तो इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, आपका फाइनेंस हाँ तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन जो आपकी जो एक छाप है, हाँ। वो है ना आपके सोशल प्लेस में आपकी एक इमेज बन जाएगी, ओके। है ना। आपकी एक इमेज रेडी हो जाएगी कि भाई यही मैडम है, इन्हीं के पास मुझे जाना है। आपका जो भी प्रोफेशन है, थेरेपी करते हैं आप, इलाज हाँ देते हैं, जो भी, ये मैडम से ही मुझे मिलेगा। आपको उन्हीं के ही लोग आपके पास ही आएंगे। ये ओके। नेक्स्ट ईयर में आपका ये रहेगा। तो इस ओके। साल में आपको ऐसा करना है। ठीक है, आपका है ना ओके। थोड़ा सा शनि का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी आप कर रहे हो उसमें अड़चने आ रही हैं, है ना। वो बहुत आप कुछ भी काम करते हो, आप शुरू से भी देखोगे ना अपने साथ, अभी सिम्टम्स मैच कर लो, मैं पिछला साल उठा के देख लो, उसके पहले का उठा हाँ के देख लो। ठीक है, आप जो भी सोचते हो ना वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, या कर भी देते हो ना तो कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती हैं, हाँ। वो दीपिका, हो नहीं पाता। दीपिका, दीपिका, शनि अष्टम भाव ऑपरेट कर रहा है क्या इनका? मैम इनका कुआं नंबर आया 8। कुआं नंबर 8 आया ना, तो उनको हाथ पे हाँ कुआं नंबर लिखने को बोल देना। हेलो मैम अश्विनी मैम, नंबर हाँ नहीं, इनका तो बोलिए ना। शायद लाइफ वर्थ नंबर 8 है ना। उसने कुआं नंबर निकाला है। अब आप मैम है मैं ना इनको बता रही हूँ, इनके अश्विनी साथ जी, थोड़ी मेजर प्रॉब्लम दिख रही है, इनके लिए मैं इसको एक रेमेडी इनको बता रही हूँ, हाँ अगर ये करते हैं वैसे।
तो काफी अच्छा रहेगा। कुआं नंबर लिख लिया, वो मिटर गया, वो चीजें तो मैं परमानेंट इनको दे रही हूँ, या आप हाँ। वैसे करो, है ना। देखो, और जिनको रेमेडी दी है, जिनको मंत्रों के साथ बोला है उनको मंत्रों के साथ करना है, जिनको मंत्रों के साथ नहीं बोला है उनको मंत्रों के साथ नहीं करना है। आपको और रेमेडी आपको क्या करोगे तो करना है? रिजल्ट मिलेगा, रेमेडी नहीं करोगे ना तो हाँ। रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रेमेडी ओके। बहुत विश्वास और श्रद्धा से कीजिए। अगर आपको जो रिजल्ट रेमेडी चाहिए तो आपको भरोसा बहुत रखना पड़ेगा। तो और उस रेमेडी में हमारे पे भी भरोसा मत कीजिए, हमने जो रेमेडी रिकमेंड की उस पे ऊपर भरोसा रखिए, तो वो रेमेडी हाँ। आपको रिजल्ट जरूर देगी। यस मैम। ये हाँ मैं बोलिए चीजें ना देखकर बता रही हूँ आपको, अश्विनी जी, मैम। हाँ है ना। बोलिए ना। अभी बीच मैं में राधिका। कौन बोल रहा है? अभी रुक जाइए राधिका जी, हाँ। जब बात हो रही होती है तो बीच में प्लीज मत बोलिए। ओके क्या मैम। है, रेमेडी दी जा रही है ना, किसी के करियर का सवाल है। हाँ बोलिए मैम। आपको एक कांसे की कटोरी लेनी है, उसमें हाँ। सरसों का तेल डालना है, फ्राइडे को अपना चेहरा देखना है, इसके पहले भी मैंने बताया हुआ है। हाँ। और उसको शनिवार को शाम को, है ना, शाम को ओम शम शनिश्चराय नमः बोलकर, शनि भगवान का मंत्र जो है वो आपको बोलना है, ठीक है। क्योंकि ये आपके लाइफ टाइम के लिए ये एक रेमेडी है, लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेगा, कहीं जो रुकावटें आ रही है ना वो नहीं आ पाएगी, है ना। ये बोल करके आपको शनि मंदिर में हर शनिवार को छोड़ देना है, या फिर किसी जरूरतमंद को अगर लेता है कोई तो उसको दे दो आप सरसों का तेल को। अच्छा, कांसे ठीक है, की कटोरी में देने का है। हाँ, कांसे की कटोरी ही कटोरी। लेनी है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट पकड़ के फिर उसका इलाज कर रहे हैं, तो आपको हाँ। कांसे की कटोरी ही लेनी है। अच्छा, और ठीक वो है, मंदिर में छोड़ के आनी है फिर। मंदिर फ्राइडे को देखो आपको कोई अपना नहीं चेहरा लेगा। देखना है। अश्विनी फ्राइडे जी को कोई, फेस देख। कोई सुनिए मंदिर में सुनिए, नहीं, शनि एक मंदिर में। मिनट एक मिनट एक हाँ, मिनट, अश्विनी जी, हाँ बोलिए ना। अश्विनी जी वो क्या बोल रही है कि कांसे की कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए, आराम से सुनिए। कांसे की हाँ। कटोरी लीजिए, उसमें सरसों का तेल भरिए और उसमें अपना मुंह देखिए, मुंह देख हाँ। के शनि के मंत्र बोलिए। शुक्रवार के दिन ये आपको करना है। हाँ। शनिवार को सुबह में आपको किसी भी शनि मंदिर में जाके वो तेल वाली जो कटोरी है ना, वो वहां हाँ। पे रख देनी है शनि महाराज के पैरों के पास। वो रख ठीक के है। दर्शन करके पीछे मुड़ के देखना नहीं है, तुरंत अपने बाहर निकल जाना है और अपने घर या कहीं पे भी काम पे जाना है तो जा सकती हो। मगर ठीक है। कटोरी रखने के बाद कभी पीछे मुड़ के मत देखना कि वो कौन लेता है कौन देता है, वो उसको देखने की आपको जरूरत नहीं है। आपने वो चीज ओके। ईश्वर को अर्पण कर दी तो वो कर दी, ठीक है। तो ओके मैम। आपको एक ये प्रयोग करना है, उसके साथ में आपको घर से है ना चीनी और आटा, आधी चम्मच आटा और 1 चम्मच आटा और आधी चम्मच चीनी वो लेनी है, और एक पेपर में उसको पैकेट बनाना है। ये डेली करना है। आप जब भी अपनी क्लिनिक पे जाओगी, झाड़ू हाँ। पोता सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद वो जो आटा और चीनी का पैकेट है ना, तो आप जब शटर खोलती हो, राइट अश्विनी हाँ। जी, तो जब हाँ। शटर खोलती हो ना, तो उसके साइड में कोने रहते, वो कोने में टाइल्स लगी हुई है या जमीन है, क्या है वहां पे डायरेक्ट? नहीं, टाइल्स है, वो मार्बल आता है ना अपना, हाँ, ब्लैक कलर तो का वो है। हाँ, तो वो दोनों बाजू, शटर के दोनों बाजू आधा आधा वो आटा और चीनी का मिक्सर डाल दीजिए। और ओके। दूसरी एक चीज के आपको नारियल, उड़द का अरे नहीं कड़ी आटा। कल विशाली को नहीं, वो कल खोल देती थी कौन बात सुनाई कर नहीं रहा दे है? रहा है। राधिका जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कि सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर राधिका आप लीजिए, क्योंकि है ना बड़े हो, सीरियस सब मैटर पे लोग यहाँ टॉपिक पे बात चलती है, वरना सभी को देखो। अनम्यूट कर दिया जाएगा, कोई बीच में बोलेगा ही नहीं सर यहाँ अश्विनी से। जी, हाँ अश्विनी बोलिए जी, मैम। आपको हाँ। काले तिल और हाँ। नारियल का बुरादा, उड़द का आटा अब काले और तिल और शक्कर। नारियल का क्या नारियल का बुरादा मतलब वो पाउडर मिलता है ना नारियल का, पिसा हुआ नारियल मिलता है ना, सूखा नारियल। हेलो अश्विनी जी। हाँ बोलिए ना मैम, काले तिल और क्या बोलिए? काले तिल, सूखा नारियल, उड़द का अक्खे उड़द और शक्कर, ठीक है। उसको मिक्सी में दरदरा पीस लीजिए और एक डब्बे में भर दीजिए, और रोज कहीं पे भी 1 चम्मच जितना लीजिए, और जहाँ पे चींटियां होती है ना, वो चींटियों को देना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ओके। एक आपको बोला है सरसों का तेल वाला प्रयोग करना है, वो शनिवार को करना है, ठीक है। और दूसरा आपको बोला है चीनी नहीं और नहीं, वो शक्कर। फ्राइडे को, सुनिए, फ्राइडे को आपको अपना फ्राइडे चेहरा मतलब देख लेना है, शुक्रवार ही है। खासकर अपना माथा देखना है आपको, माथा, ठीक है, माथा देखना है, और माथे को देखते हुए उसमें ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 11 बार कर लो, 21 बार कर लो, 51 बार कर लो, जितना कर सको, या टाइम से 5 मिनट 10 मिनट कर लो,
लेकिन ध्यान वहीं पे उस वक्त आपको इधर उधर फोकस नहीं करना है ना, सिर्फ फोकस एक ही जगह करना है, अपना माथा देखना है, फोकस करते हुए मंत्र बोलना है और उसको घर के वेस्ट में, पश्चिम दिशा में रख देना है। अगले दिन आप जब शनिवार को सुबह सुबह होगी तो वो रखे रहने देना है। शाम को आपको जाना है सूरज पश्चिम ढलने यानी के बाद। वेस्ट साइड हाँ, में ना वेस्ट वेस्ट साइड ये में। वेस्ट में। और हाँ एग्जैक्टली आपको है ना इवनिंग में जाना है सूरज ढलने के बाद, शनि मंदिर जाना है, वहां पे छोड़कर आ जाना है, मुड़ के नहीं देखना। ठीक है, ओके। इतना ही ठीक आपने है, कर लिया तो आपका हो बस जाएगा। इतनी ये रेमेडी कितने करो करने हैं ऐसा, एक ही कितना बार, करना है ऐसा कुछ एक नहीं ही है? बार, एक ही बार, एक ही आपको बार। एक फर्क दिखने लग जाए तो छोड़ देना, हाँ और अगर फर्क दिखने लग रहा है तो मैं तो कहती हूँ हाँ छोड़ना ही नहीं है उस चीज को, ठीक है, करते जाओ, चलेगा चलेगा। है ना। हो और सके तो देखिए हर रेमेडी महीने जब एक हम बार करते हैं कीजिए। ना, हाँ हाँ, अगर आप 43 डेज लगातार कर लिए शनिवार से पकड़ के तो बेड़ा हाँ पार हो जाएगा। लेकिन आप शनिवार शनिवार कर लिए तो भी अच्छा है, महीने में एक बार कर पाओ तो एक बार कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। कोई भी महीने ऐसे में आप एक कर बार लो, करिए ना तो धीरे धीरे वो 43 बार हो जो जाएगा, मैडम ने रेमेडी टेंशन दी मत है वो लीजिए। आप रेगुलर करिए। हाँ, वो ठीक है। दोनों रेगुलर कीजिए तो क्या है ना, उससे फर्क पड़ेगा और कुछ नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है अश्विनी जी, या ओके, थैंक आपको यू आत्मा जोड़ों में नमस्ते। दर्द रहता है, वेलकम। हाँ है, आज अभी भी काफी है जोड़ों में दर्द, बस उठ अब ही आप नहीं आंख पा। बंद करके वो जो रेमेडी आपको दी है वो आप करना शुरू कर दो। मतलब शनि का प्रभाव आपके ऊपर अश्विनी जी ज्यादा है, इसीलिए हाँ आपके काम डिले होते हैं, आपको कभी कभी कंटाला आता है, कभी आलस्य भी आता होगा, हाँ कभी काफी आ रहा इरिटेशन है, भी आज मैं होता क्लिनिक होगा। भी नहीं गई। जी जी, तो क्लिनिक नहीं गए, आज शनिवार ही है, जाके शाम के टाइम में कहीं भी शनि मंदिर में जाके दर्शन हेलो और शनि महाराज को दर्शन करके शनि महाराज से माफी मांग लीजिए कि जाने अनजाने में मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, उसके हाँ लिए मैं माफी मांगती हूँ। और देव आप तो हमेशा मेरी सहाय करो, बस उतना ही बोलना है। और हाँ बाकी फिर कल से सब रेमेडियां चालू कर दो आप। ठीक है चलेगा। ठीक है, ठीक और है यस हमारे फेसबुक पेज पे हमें रिव्यू देना जरूर से भूलना मत। श्योर मैम। आपका फेसबुक का किस नाम से है लेकिन? स्वास्थ्य कथा से है। स्वास्थ्य कथा से है ना, ये जी मैम ठीक है। हाँ, ठीक है, या ओके अश्विनी जी, नमस्ते मैम, आत्मा नमस्ते मैम। नमस्ते 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 नमस्ते। या चलो राधिका मैम, आपका क्या क्या था, आप कुछ बोल रही थी। मैम। हेलो, हाँ हाँ मैम, वो जैसा बोलिए। गायत्री मंत्र है उसको रोज बोलना है या? हाँ हाँ, रोज रोज रोज। अच्छा और हनुमान चालीसा भी रोज ना मैम? हाँ, शनिवार से आज से ही शुरू करवाओ और डेली शाम को बोलना है। ओके मैम, मेरे लिए पूछ सकती थी मैम? दूसरों का टर्न टर्न आने दो, बाद में लास्ट में आप पूछना, ठीक है। ओके मैम। शीतल जी बोलिए, ओके। शीतल जी। अच्छा ज्योति जी बोलिए। जी मैम। मैम मेरी डॉटर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 अक्टूबर 2012। मैम सवाल वो बोलिए। पढ़ने, हाँ वो पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन अभी उसका ना तो पढ़ने में मन लग रहा है ना किसी चीज में मन लग रहा है, खाली फैशन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है। और और हम लोग की बातें ज्यादा सुनती है, जैसे हम पेरेंट्स हम आपस में बातें करते हैं तो बहुत ज्यादा बातें सुनने लगी है, मतलब जैसे मिच्योर बच्चे नहीं होते वैसा कर रही है। तो मैम मैं ये हाँ, जानना चाहती हूँ मेरी लड़की को फ्यूचर में मुझे किस फील्ड में आगे बढ़ाना चाहिए? ये गए साल से 2022 से ज्यादा कर रही है क्या ज्योति जी? नहीं मैम अभी इसी साल, मैं मतलब पिछले 6 महीने से ज्यादा देख रही हूँ। तो 2022 तो आया ना, अभी तो मार्च चल रहा है। हाँ 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 मैम हाँ। जो मैंने वही पिछले, पूछा। हाँ क्योंकि जब से ये स्कूल जाना चालू की ना, ये अभी दरअसल मेरे फादर की तबीयत ज्यादा खराब थी, तो अभी ये 2 महीने से स्कूल जा रही है, तो 2 महीने से सडनली इसके बिहेवियर में मुझे बहुत ज्यादा चेंज दिखा है। इसके पहले बिल्कुल नहीं था, साइलेंट रहती थी, ज्यादा बात नहीं करती थी, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करती। ये 2 महीने जो जनवरी और फरवरी निकला, अभी मार्च चल रहा है, हाँ मैम, ये 2 महीने में मैंने ज्यादा फर्क देखा है, बातें सुनना, हर चीज पीरियड्स में आने इंटरफेयर लगे करना। आपकी बेटी नहीं को? मैम नहीं पीरियड्स आने? नहीं नहीं अभी नहीं है मैम। ज्योति जी ये आप है ना अभी नहीं, आप शुरू से ही देखेंगे और है ना आगे आप देखेंगे कि इनकी लाइफ में ना, आपकी बेटी की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत रहेंगे। ये जान पहचान बनाना चाहेंगी, इनका शौक है लोगों से मिलना जुलना सब चीजें, लेकिन बहुत सारे दोस्त इनके टिक नहीं पाएंगे, दोस्ती बहुत पक्की वाली किसी से हो नहीं पाएगी। ये तो आप अभी देख रहे होंगे सिम्टम्स कि दोस्त और इनके ज्योति टिकते जी, नहीं है, बदलते रहते हैं। और बताइए। ज्योति जी जी मैम। आप जी अपनी मैम। बेटी की देखो, आपकी बेटी अक्टूबर महीने में जन्मी हुई है, तो
थोड़ी सेल्फिश तो रहेगी। तो उसको है ना, आपके गाइडेंस, एक माँ के तौर से आप अपनी गाइडेंस दोगी ना, तो हाँ उसे राज नहीं आएगी, उसे गुस्सा आएगा आपके ऊपर, ठीक है। तो आप उसकी ओके माँ बनकर नहीं, हमेशा उसकी दोस्त बनकर रहिए और उसे गाइडेंस कीजिए, तो वो अच्छे से सब कुछ कर पाएगी। बाकी 6 नंबर है तो फैशन, ये इसके रिलेटेड तो वो काम करेगी, उसमें आप रोक करेक्ट, नहीं हाँ। सकते, क्योंकि वो उसके फैशन वाइब्रेशन डिजाइनिंग है। कर सकती हैं। डिजाइनिंग, फैशन, ये सब करना, मेकअप करना, तैयार होना, अपने आप को अपना अपडेट रखना, ये सब वो करेगी करेगी। तो इसमें कोई रेमेडीज आएगी नहीं, और हम देंगे भी नहीं, आएगी तो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो उसके वाइब्रेशन है और उस वाइब्रेशन पे वो काम करेगी। आप माँ हो, आपको चिंता होती है, आपकी बात 100% सही है, मगर आप उसके साथ माँ बनकर नहीं, एक दोस्त बनकर एकदम बोलते हैं ना, ट्रांसपेरेंट उसके साथ रिश्ता बनाइए। नहीं तो क्या होगा कि आगे जाके दोस्तों के बीच में आके कोई गलत चीजें कर देगी, तो गलती से अगर उसे रोकना है तो आपको उसकी दोस्त बनना पड़ेगा। आप माँ बनकर उसके साथ काम नहीं कर पाओगी, ये फैक्ट है। और फिर आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बोल रही हूँ कि अभी से उसकी दोस्त, मतलब वो आपकी बात सुनती है तो आप उसको बताइए, खुद बताइए, अरे मेरे साथ तो मैं छोटी थी तो ऐसे हुआ था, अच्छा तुम देखो, तुम भी इतनी ये साल की थी ना, इस एज में थी तो तुम भी ऐसे करती थी, अब तुम भी ऐसे करोगी। मतलब एक माँ के तौर से बताइए, मगर फ्रेंड बनकर बताइए, तो उसके कान में जल्दी से बात बैठेगी। नहीं तो वो हमेशा यही बोलेगी, मम्मी आपको कभी मेरे पे भरोसा है ही नहीं, आप मेरे पे भरोसा करती नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, और बाद में वो करके दिखाएगी, आप जो सोच रही हो वैसा। तो वो जिद्दी बहुत है, तो उसका जिद्दीपना निकालने के लिए आपको उसका दोस्त बनना पड़ेगा। अंबिका जी, आप भी जी बताइए आप। मैम। हाँ जी मैम। और वही मैम जैसा मैम ने बताया, आपने प्रोफेशन से रिलेटेड पूछा, तो वही हो सकता है हाँ कि फैशन डिजाइनिंग कर सकती है, और ऑर्गन ज्वेलरी डिजाइनिंग में वो आपकी बेटी जा सकती है। टीवी एंड मीडिया जो कहते हैं ना, उस यस प्रोफेशन मैम। में जा सकती है। होटल इंडस्ट्री है, डांस से रिलेटेड है, कोई ब्यूटी पार्लर का अच्छा कोर्स है, कॉस्मेटिक से रिलेटेड कोई कोर्स है, लेडीज गारमेंट्स, टूर एंड ट्रैवल, शेयर मार्केट, है ना, कोई अपना शेयर बुटीक खोल, मार्केट। हाँ कोई हाँ, अपना, शेयर मार्केट भी वो कर सकती है। कोई अपना ओके ब्यूटी मैम। बुटीक खोल सकती है। उसे क्या अच्छा फैमिली, लगता है, आप अंबिका जी, एक मिनट। उसे क्या अच्छा लगता है, आप उसको अगर सारा दिन देखती हो घर में, तो वो क्या करती हाँ रहती है, ऑब्जर्व तो करते होगे ना आप भी, कि उसे क्या अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे। हेलो, 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 हेलो। मैम। हाँ, बोलिए हाँ मैम, बोलिए। दरअसल वो है ना टिकटॉक और ये सब नहीं देखते, वो सब देखती रहती है, और बीच में उसने स्टार्ट भी किया था टिकटॉक बनाना, लेकिन फिर उसके पापा को थोड़ा बोलने लगे बेटा अभी पढ़ाई का टाइम है तो बंद करो ये सब। नहीं नहीं, और उसको है ना टिकटॉक में वो इतना, हाँ पढ़ाई करेगी, नहीं करेगी ऐसा नहीं है, उसकी जितनी जरूरत है उतनी पढ़ाई करेगी। मतलब आप है ना उसको दोस्त बन के बोलो कि बेटा टिकटॉक तो तुम्हें करना ही है, क्योंकि टिकटॉक भी आया तो क्या, मीडिया ही आया ना, सर्विस ही यस आई, मैम। ठीक है ना। तो वो जो कर रही है वो उसी में ही जाएगी, टिकटॉक में जाने दीजिए, मगर उसको बोलिए कि देखो, आप पढ़ोगी ना, तो अभी तो आप टिकटॉक कर रही हो, अगर आप पढ़ोगी तो इससे भी आगे कुछ कर सकती हो। तो अगर आप सोचो आपको क्या करना है, यहीं पे अटक के रहना है या आगे निकलना है, मगर एक दोस्त की तरह, है ना। तो जी वो, मैम। जी हाँ, तो वो टिकटॉक कर रही है तो करने दीजिए, उसके पापा को भी बोलिए कि मना मत करिए, उसे करने दीजिए, क्योंकि वो उसका फील्ड है, आप उसको रोक नहीं सकोगे, और रोकोगे तो आपको ही तकलीफ होगी। उससे अच्छा है कि बच्चों का जो फील्ड है उसको वो करने दीजिए, मगर ओके। एक दायरा कैसे बनाना है वो एक माँ के तौर पे आप सिखा सकती हो। जी मैम। हाँ, मगर वो दोस्त बनकर, मम्मी बनकर जी अगर मैम। आपने डांट दिया तो वो आपको पलटवार में आंसर कर देगी, समझे, क्योंकि वो अक्टूबर महीने वाली है, चल रहा है तो स्कूल वो पे। एक नंबर जबरदस्त है उसके पास। ई बेटा चल गया चल गया चल गया चल गया। है ना? ठीक है मैम, ठीक ठीक। और बताइए, हाँ, और बताइए, और कुछ जानना है क्या? नहीं मैम, बस एक छोटी गुड़िया और थी, वो जस्ट उसके अपोजिट है, उसका सिर्फ हाँ, दिमाग पढ़ाई में ही लगता है। वो होता है, मार्च मंथ देखो, की है मैम, 30 मार्च की है वो। वो पढ़ी हैंग हो गया था, वो अब भी पढ़ाई ऑन हुआ कर है। वो पढ़ाई ही करेगी। शीतल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए।
वो पढ़ाई ही करेगी क्योंकि वो मार्च महीने वाली है, मतलब उसको पढ़ लिख के ज्ञान अर्जित करना वो उसका नसीब है, और इसका नसीब ये है तो उसको छोड़ दो, उसके अंदर कोई रेमेडीज मत करिए। मैं मना करूंगी आपको कि रेमेडीज मत कीजिए, उसे खुले आसमान में उड़ने दीजिए, मगर उड़ने का तरीका क्या है वो सिखा दीजिए बस। ओके मैम। ओके जी मैम जी। ठीक है जी। शीतल जी बोलिए आप जो। हाँ, शीतल जी, शीतल जी, शीतल जी। ओके आईफोन, आईफोन कौन है? अपने मैं आप को बोलूं? unmute- जी हेलो कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं दिल्ली से सीमा बोल रही हूँ। जी सीमा बोलिए। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त 76 का है। मैम, मैं अपना क्लिनिक करना चाहती हूँ। मेरी मतलब बहुत इच्छा है, बट पता नहीं